आज के ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे PHP विद MySQL के साथ आप अपनी डेटाबेस में इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं और फिर उसे अपने ब्राउज़र में किस तरीके से शो करवाएंगे। तो मैंने अपनी एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है इमेज के नाम से, और इस इमेज डेटाबेस के अंदर मेरा माई इमेजेस का टेबल है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये आप भी क्रिएट कर चुके होंगे। और जो मेरा माई इमेजेस का टेबल है, इसमें सिर्फ मैंने दो ही फील्ड्स ली हैं, एक आईडी की और एक इमेज अंडरस्कोर नेम की। जो इमेज अंडरस्कोर नेम है वो varchar है। इंतहाई सिंपल मैंने इस टेबल का स्ट्रक्चर रखा है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मकसद है आपको दिखाना कि इमेज कैसे अपलोड होगी और वो हमारे ब्राउज़र पर किस तरीके से शो होगी। तो बेसिकली सीन ये होता है कि जब भी हम कोई फ़ाइल या इमेज वगैरह अपलोड करते हैं तो उस फाइल का जो नेम होगा वो हमारी डेटाबेस में स्टोर होगा और जो एक्चुअल इमेज होगी वो हमारे किसी फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होगी। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने htdocs के फ़ोल्डर में आएंगे। यहाँ पे हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर को हम नाम देंगे इमेजेस का, ठीक है। और फिर हम आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं आप उसको ओपन कर लें। उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप अपने इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जो आपने अभी htdocs के अंदर क्रिएट किया है। वो आपने किया है C ड्राइव के अंदर, htdocs के अंदर, और वो फोल्डर है जी इमेजेस का, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लें और ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। तो इसमें हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर। उसको हम नाम देंगे उस फाइल को image.php का, ओके। और सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हमने डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, हमारी डेटाबेस है इमेज के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक HTML में फॉर्म बनाएंगे जिससे हम अपनी इमेज को अपलोड कर सकें। तो यहाँ पे मैं फॉर्म का टैग लिखूँगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपने कोई फ़ाइल या कोई इमेज वगैरह अपलोड करनी है, मेथड आपका मस्ट पोस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपने enctype इज़ इक्वल टू मल्टीपार्ट और फिर फॉर्म डाटा, ठीक है। ये दो एट्रीब्यूट्स आपने मस्ट देने हैं। ये जो एट्रीब्यूट है enctype, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आप अपने फॉर्म में मल्टीपल चीज़ें मींस कोई फाइल्स वगैरह भी अपलोड कर रहे हैं। इन दो एट्रीब्यूट्स के बगैर मेथड और enctype के एट्रीब्यूट्स के बगैर आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। तो इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम एक इनपुट क्रिएट करते हैं। अब इनपुट टाइप क्या हो सकती है फ़ाइल के लिए, अब टेक्स्ट तो होगी नहीं, ना कि नंबर होगी। यहाँ पे एक न्यू चीज़ हम लेते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, और इसको हम नेम देंगे इस इनपुट को माई इमेज का, ठीक है। और एक और इनपुट ले लेते हैं, इसकी टाइप कर देते हैं सबमिट, जो कि एक बटन होगा। इसको हम नेम दे देते हैं अपलोड का, और इसको वैल्यू दे देते हैं हम अपलोड की। अब वैल्यू वो होगी जो बटन के ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा होता है। तो इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म हमें किस तरीके से शो हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोकल होस्ट के अंदर हमारा फोल्डर है इमेजेस का, और उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है image.php। इंटर करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हम यहाँ से इजीली फाइल चूज़ करेंगे और अपनी डेटाबेस में अपलोड करेंगे, ओके। तो हम अभी अपनी HTML का कोड, HTML का कह रहा हूँ, अभी हमने HTML लिख लिया फॉर्म की। अभी हम इसकी PHP लिखते हैं। तो आते हैं अपने PHP के कोड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये जो बटन है अपलोड का, क्या ये क्लिक हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए बहुत इजी सा मेथड जो हम पिछली कई वीडियो से करते आ रहे हैं, इफ़ इज सेट $_post, और इसके अंदर फिर उस बटन का नाम, उस बटन का नेम है हमारा अपलोड। और जैसे ही ये बटन क्लिक हो वैसे ही आगे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। अगर यहाँ पे अब देखें जो बात समझने वाली है, अगर हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट होती तो हम कैसे लेते थे, हम उसको कैसे गेट करते थे, $_post, फिर उसके बाद हम इसके अंदर लिख देते थे उस इनपुट का नाम। लेकिन अब हमने फ़ाइल है, ठीक है, अब हमारे पास फ़ाइल है। तो इसके लिए हमारे पास होता है $_files, और इसके अंदर लिखेंगे इस इनपुट का नेम। इस इनपुट का नेम क्या है, माई इमेज। इसके अंदर हम वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर आगे इसके अंदर लिखेंगे नेम, ओके। ये वाला जो माई इमेज है
ये तो हो गया इस इनपुट का नाम, और जो ये वाला नेम है ये PHP का बाय डिफ़ॉल्ट है, जिससे PHP क्या करती है, उस फाइल का नेम गेट करती है, ठीक है। और इसको हम वेरिएबल में रख लेते हैं, फाइल नेम के वेरिएबल में। और सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और इसी लाइन को डुप्लीकेट करते हैं, और ये वाला माई इमेज उसी इनपुट का नेम, और यहाँ पे हम चेंज करेंगे टेम्प अंडरस्कोर नेम। इस टेम्प अंडरस्कोर नेम के ज़रिए से जो हमारी फ़ाइल होगी, जो हमारी इमेज होगी, वो हमारे सर्वर पे मूव करेगी। तो इसको भी हम एक वेरिएबल में रख देंगे टेम्प नेम के ज़रिए से, ठीक है। टेम्प नेम वेरिएबल रख दिया हमने। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल की टाइप क्या है, मींस के वो JPEG है, PNG फाइल है, कोई डॉक फाइल है, हमने वो भी तो गेट करना है ना, और हमने उस फाइल का साइज़ भी गेट करना है, हमने दोनों चीज़ें करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा इनपुट का नाम, और अब हमने क्या करना है जी, उसका साइज़ गेट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए साइज़, और इस वेरिएबल को भी चेंज कर देंगे साइज़ के नाम से। और अब हमने टाइप गेट करनी है, यहाँ पे दोबारा उसी इनपुट का नाम, और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप, ठीक है। टाइप मींस के कौन सी टाइप होगी, वो इमेज PNG होगी, JPEG होगी, या डॉक फाइल होगी, ठीक है। इसको वेरिएबल को नाम दे देते हैं टाइप का, ओके। इतनी चीज़ आपको आई थिंक सो समझ आ गई होगी कि ये जो माई इमेज मैंने लिखा है, ये माई इमेज यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये हमारे इस इनपुट का नेम है, ठीक है। और ये जो आगे चीज़ें हैं, नेम, टेम्प नेम और साइज़ और टाइप, ये PHP में बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जो कि कुछ चीज़ें रिटर्न करती हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, चलें आपको मैं इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। मैं टाइप को यहाँ पे इको कर देता हूँ, ठीक है। और हम कोई इमेज अपलोड करते हैं, फिर हम देखते हैं उसकी क्या टाइप आती है, ठीक है। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पे एक चूज़ फाइल करता हूँ, और मेरे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस पड़ी होंगी, मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, और इसको ओपन करते हैं और अपलोड करते हैं। तो वो देखें, अब मैंने देखें कोड में देखें मैंने क्या करवाया, उस टाइप को इको करवाया, ठीक है। ये जो फंक्शन था, ये हमें उस फाइल की टाइप रिटर्न करता है कि कौन सी टाइप है, इमेज का JPEG है, PNG है, कोई डॉक फाइल है, या कोई और है, ठीक है। मैंने इसको इको करवाया, तो इसने हमें क्या रिटर्न करवाया, इसने हमें रिटर्न करवाया इमेज, उसकी जो टाइप है इमेज है, और उसकी एक्सटेंशन है JPEG की, ठीक है। अच्छा, ये तो गुड हो गया। अब हम इस इको को हटा देते हैं, और अब हम करेंगे, अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि उस फाइल का, उस इमेज का नाम डेटाबेस में स्टोर होगा, और जो एक्चुअल इमेज होगी वो हमारे फोल्डर के अंदर सेव होगी। तो हम आते हैं दोबारा अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर, हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर को नाम देते हैं अपलोड्स का, ठीक है। इस अपलोड्स के फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस सेव होंगी, ओके। तो मैं दोबारा अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फोल्डर के नाम का, ठीक है। इस फोल्डर के वेरिएबल में मैं रख लेता हूँ उस फोल्डर का नाम जो मैंने अभी क्रिएट किया है, अपलोड्स का, ठीक है। अब हमने, क्योंकि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप सिर्फ PNG या JPEG या तो इसी तरह की टाइप्स की जो एक्सटेंशंस हैं आप अपलोड कर सकते हैं, इनके अलावा आप कोई फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे लूँगा, ठीक है। इस एरे में अब हमने इस टाइप के वेरिएबल को जब हमने इको करवाया, तो इससे हमें रिटर्न करवाया इमेज, और फिर स्लैश डाल के JPEG, ऐसे ही ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यह इस एरे में रखूँगा, अगर तो टाइप उसकी इमेज है और JPEG है, ठीक है, या तो उस टाइप उसकी इमेज है और एक्सटेंशन उसकी JPEG है, ये दोनों मिलती जुलती हैं, दोनों टाइप की फाइल्स होती हैं। और या तो उसकी टाइप इमेज हो और उसकी जो एक्सटेंशन हो वो PNG हो, ठीक है। हम सिर्फ इन्हीं एक्सटेंशंस को अलाउ करेंगे कि सिर्फ यूज़र जो होगा हमारा, वो इन्हीं एक्सटेंशंस को जो भी फाइल अपलोड करे, तो वो JPEG PNG वाली फाइल्स तो ही हमारे सर्वर पे अपलोड हों, ठीक है। और इस पूरे स्टेटमेंट को मैं एक वेरिएबल में रख देता हूँ, उसको नाम देता हूँ मैं एक्सटेंशन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर तो नोट इन अरे का फंक्शन है जी, इन अरे का फंक्शन चेक करेगा क्या इस अरे में जो हमने टाइप्स दी हैं क्या वो उसमें है कि नहीं, ठीक है। इसमें हम पहला वेरिएबल रखेंगे ये वाला,
टाइप का, ठीक है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, टाइप का। और नेक्स्ट चीज़ रखेंगे ये वाला एक्सटेंशन का, ठीक है। अभी ये हमने इसलिए किया, ये एक फंक्शन है, ठीक है, टाइप, पहला आर्गूमेंट दिया हमने इस टाइप के वेरिएबल को, ठीक है, ये टाइप के वेरिएबल को कंपेयर करेगा इस एक्सटेंशन के वेरिएबल के साथ, ठीक है। अगर तो उस इमेज की टाइप इस अरे में दी गई वैल्यू से मैच कर जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मैच करेगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मैसेज का वेरिएबल लेंगे और उसे हम मैसेज देंगे इको कह रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ नॉट अलाउड, ठीक है जी। और इस वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं ताकि किसी भी किस्म के एरर से बचा जा सके, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब हमने यूज़र को ये भी तो रिस्ट्रिक्ट करना है ना कि भाई जो भी फ़ाइल या जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हो उसका फ़ाइल 2 MB से 3 MB से या 5 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आए आप देखें कि जो उस फाइल का साइज़ था वो हम इस साइज़ के वेरिएबल में गेट कर रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे हम इफ़ अगर तो जो साइज़ है, ठीक है, अब ये जो साइज़ है ये होता है बाइट्स में, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि भाई कि 5 MB से ज़्यादा ना हो, तो आप क्या करें, आप सिंपली अपने गूगल में आएँ, तो इसके लिए आप सिंपली गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप कि MB2 बाइट्स, ठीक है। ये एक इजी वे है इस तरह फाइंड करने का, बजाय कि आप खपते रहें। आप ये MB2 बाइट्स वाला कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और जैसे ही ये लिंक ओपन होगा, अगर अब हम लिखने हैं कि 5 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 5 MB में इतने बाइट्स होते हैं, तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने कोड में आते हैं दोबारा। अगर तो साइज़ ग्रेटर देन है इतने बाइट से, मीन्स ये टोटल मिलके 5 MB बनेंगे, ठीक है। हम उसको मैसेज शो करवाएंगे, एक मैसेज का वेरिएबल वही वाला, और यहाँ पे हम लिखेंगे द फाइल साइज इज़ टू बिग, ओके। अब हम करेंगे कि अगर तो एम्प्टी है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अपनी फ़ाइल को डेटाबेस और उस के अंदर सेव करने जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ एम्प्टी डॉलर मैसेज, ठीक है, ये इस चीज़ को शो करवा रहा है कि कोई एरर आया ही नहीं है, मींस के जो तमाम की तमाम वैलिडेशन थी वो परफॉर्म हो चुकी है, उसकी टाइप एक्सटेंशन भी हमने फाइंड कर ली है कि सिर्फ वैलिड एक्सटेंशन ही आ सकती हैं, और हमने उसकी साइज़ को भी वैलिडेट कर लिया है कि सिर्फ 5 MB से कम ही फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इफ़ एम्प्टी मैसेज ये हमें इस चीज़ को शो करवाएगा कि किसी किस्म का कोई एरर आया ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, अब हम इस इफ़ के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे हम मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल का, ठीक है। ये 2 पैरामीटर लेगा, पहले जो होगा वो होगा फाइल का नेम, अगला होगा डेस्टिनेशन, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि हमारे सर्वर में जो फाइल जाएगी वो जाएगी इस टेम्प नेम के ज़रिए से, ठीक है। तो मैं इस टेम्प नेम के वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उस फाइल नेम की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। वो अगली चीज़ है जी डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन कौन सा होगा जी हमारा, हम चाह रहे हैं जी कि ये फ़ोल्डर में जाए, हमारा फ़ोल्डर था अपलोड्स का, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा $uploads डॉट कंकैटिनेट करते हैं, इस फोल्डर में कौन क्या जाए जी, इस फाइल का नेम जाए, ठीक है। इस फाइल का नेम जो भी होगा वो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी लिख दूँगा और मैं इसको सेमीकोलन, और इसके बाद सिंपली डेटाबेस में इंसर्ट कर लूँगा। अगर तो आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करें, अपने लोकल होस्ट में आएँ जो आपका PHP माई एडमिन है, यहाँ पे आप SQL में आएंगे और SQL में आने के बाद इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी इंसर्ट की क्यूरी आपके पास आ जाएगी। इसको कॉपी करें आप और यहाँ पे वेरिएबल लें $SQL, और क्यूरी हमेशा डबल कोटेशन में लिखी जाती है, तो उस क्यूरी को जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इमेज नेम के जो फील्ड है हम उसमें डालेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है इसको आप कट कर दें और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इंसर्ट इनटू माय इमेजेस का टेबल, और उस माय इमेजेस टेबल के अंदर जो इमेज अंडरस्कोर नाम की फील्ड है उसमें क्या जाए, वैल्यूज़ कौन सी जाएँ,
वैल्यूज़ जाएगा। मैंने पहले बताया था कि डेटाबेस में हमेशा फ़ाइल का नेम जाएगा, ठीक है, और फाइल का नेम हमने गेट किया है इस वेरिएबल के अंदर। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ओके, और सॉरी, पेस्ट सिंगल कोट के अंदर इसको पेस्ट करना है। और इसके बाद इस क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है mysqli_query क्यूरी का पहला वेरिएबल कौन, जिससे हमारे डेटाबेस का कनेक्शन होता, और अगला वेरिएबल वो क्यूरी जो हमने लिखी होती है, ठीक है। और मीन्स के हमारी फ़ाइल मूव कर चुकी है। हम मैसेज एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे शो करवा देंगे कि फ़ाइल अपलोड सक्सेसफुली। ओके, तो इस मैसेज के वेरिएबल को हम यहाँ पे इको भी करवा देंगे ताकि कोई भी एरर जो भी आया है वो हमें शो भी हो सके। अगर कोई एरर आया है या फिर वो इमेज हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो गई है तो दोनों हमें शो हो सकें। आते हैं अपने ब्राउज़र में, चेक करते हैं जी आउटपुट इसकी क्या आती है। पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो चूज़ फाइल करते हैं यहाँ पे, तो हम एक इमेज लेते हैं यही वाली, इसको ओपन करते हैं और अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको अपलोड किया फैटल एरर आया जी लाइन नंबर 31 पे, mysqli क्यूरी अनकॉट। आप देखते हैं जी लाइन नंबर 31 कौन सा एरर है। अच्छा जी, तो एरर हमारा ये है कि हमने इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसके स्पेलिंग सही करके लिखते हैं mysqli। तो अब दोबारा चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और चेक करते हैं आउटपुट, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, चूज़ फाइल करते हैं और चूज़ फाइल की हमने ये वाली ओपन करते हैं इसको और अपलोड करते हैं। तो जी फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, इसको डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं हम और देखते हैं क्या फ़ाइल का नेम यहाँ पे आया है या नहीं आया। तो फ़ाइल का नेम यहाँ पे आ चुका है। और अब देखते हैं अपने उस फोल्डर के अंदर, बेसिकली यहाँ पे तो नेम स्टोर हुआ है ना, जो असल इमेज थी वो तो हमारे फ़ोल्डर में स्टोर हुई होगी। तो वहाँ पे चेक करते हैं अपलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी वो इमेज आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक मसला होगा। मसला ये होगा कि लेट करें कि इस इमेज का नाम हमारा माई इमेज है, ठीक है, और एक और यूज़र है वो भी इमेज अपलोड करता है, उसका भी इमेज का नाम माई इमेज था, तो दोनों फाइल्स का सेम नेम हो गया, तो ये बाद में मसला क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं जहाँ पे हम अपना जो फाइल नेम गेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या करूँगा, मैं एक टाइम का फंक्शन लगा दूँगा यहाँ पे, ठीक है, और इस टाइम के फंक्शन को कंकैटिनेट कर दूंगा उस नेम के साथ। मैंने टाइम के फंक्शन को इस नेम के साथ अटैच कर दिया है। अब अगर दो फाइल्स सेम नेम की भी होंगी तो वो जो ये टाइम का फंक्शन हमारा करंट टाइम गेट करेगा और उस नेम के साथ अटैच कर देगा, तो दो फाइल्स का नेम डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैं अगर आता हूँ अपने ब्राउज़र में तो इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और चूज़ फाइल करता हूँ। चलें, अब मैं पहले ये करता हूँ, पहले मैं ना एक ये वाली फ़ाइल लेता हूँ, इसकी एक्सटेंशन कोई और है, इसको मैं ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ। वो हमें एरर देगा कि दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन कोई और थी, ठीक है जी। अब दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और चूज़ फाइल करते हैं। अब मैं दोबारा ही उसी इमेज को मैं ओपन करूँगा और इसको मैं अपलोड करूँगा। तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में आते हैं, इसको अब रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहली इमेज थी, हमने दोनों इमेज सेम ही अपलोड की हैं, लेकिन जो पहली इमेज थी उसका असल नेम के साथ वो स्टोर हुई है, ठीक है। और जो दूसरी इमेज है साथ में करंट टाइम स्टैम्प के साथ, फिर बाद में उसका असल नेम के साथ वो स्टोर हुई है। अब हम अपने अपलोड्स के फोल्डर में आते हैं, देखें इन दोनों फाइल्स बेसिकली तो सेम है दोनों इमेजेस, लेकिन इसके नेम चेंज हैं, ठीक है। ये भी हमने एक अच्छी चीज़ की है। अभी अब हमने इमेज अपनी डेटाबेस में मूव कर चुके हैं और अब हमारा गोल ये है कि हमने इमेज को अपने ब्राउज़र में शो करना है। तो ये एक जिस तरह हम सिंपल टेक्स्ट शो करते हैं या जिस तरह हम सिंपली डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करके उनको शो करवाते हैं, ये उस तरीके से नहीं होगा। इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो हम अपने, क्योंकि अब हमने शो करवाना है तो उसके लिए क्यूरी होती है हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा माई इमेजेस, ठीक है। और इस क्यूरी को हम रख देंगे एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम रख देंगे सिलेक्ट, ठीक है। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है
MySQLi_query का, इसको हम एक वेरिएबल में रख देंगे, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे ताकि जितनी भी इमेजेस हैं वो फैच हो जाएं। वाइल का लूप लगाएंगे। हाँ, एक फंक्शन होता है जी MySQLi_fetch_assoc का, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर देंगे हम वो देंगे ये वाला रिज़ल्ट का वेरिएबल, ठीक है। और इस पूरी स्टेटमेंट को हम एक वेरिएबल में रख देंगे, $रो के वेरिएबल में, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड फैच हो के आएगा वो आ जाएगा इस रो के वेरिएबल में। अब हम इस लूप को ओपन करते हैं। इस लूप को जब हमने ओपन किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे URL का, ठीक है। इस वेरिएबल में क्या चीज़ रखेंगे, क्योंकि इमेज जो है वो जो एक्चुअल इमेज है हमारी वो पड़ी है फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा उस फोल्डर का, ठीक है। और उस फोल्डर का नाम और डॉट कंकैटिनेशन ऑपरेटर और जो इमेज का नेम डेटाबेस से फैच होके आया है वो, ठीक है। अब जो हमारी डेटाबेस में जो इमेज वाली फील्ड थी उसका नेम क्या था वो हम यहाँ से देख लेते हैं। उसका नेम था image_name, तो यहाँ पे लिखेंगे हम image_name, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा जो इमेज है वो फैच हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लूप को, जो लूप की ब्रैकेट जो बंद हो रही है यहाँ पे, इसको यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, इसको हम बंद करेंगे नीचे। और यहाँ पे हम, क्योंकि देखें PHP यहाँ पे बंद हो रही है, ठीक है। इसके नीचे अब हम इमेज का जो HTML का टैग है वो हम लिख सकते हैं, image src = अब इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, इसके अंदर हम PHP का टैग ओपन करेंगे, ठीक है जी। और इस टैग के अंदर हम इको करवाएंगे जो ये वाला वेरिएबल URL का, ठीक है, इको और ये वेरिएबल, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जो लूप की ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रही है, अब हम उसको लूप की ब्रैकेट को दोबारा PHP का सिंटैक्स लिखेंगे और इस PHP के सिंटैक्स के अंदर उस लूप की ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो अब जो इमेज हमें शो होगी उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, वो हमारा पूरा पेज ले लेंगी, ठीक है। तो हम इमेज को थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल देंगे, उस इमेज का थोड़ी सी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ देते हैं उसको हम 150 पिक्सल, ठीक है। और हाइट देते हैं उसको, हाइट भी 150 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है जी। आते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो अनडिफाइंड वेरिएबल SCL लाइन 58 पे, क्योंकि ये देखें SCL वेरिएबल आएगा यहाँ पे ये वाला, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे ECT पूरा वेरिएबल लिखेंगे और अपने ब्राउज़र में दोबारा आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। एंड यू कैन सी हेयर हमें दोनों इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही कोई और इमेज को अपलोड करता हूँ यहाँ पे, तो वो इमेज भी हमें शो होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं एक और इमेज अपलोड करता हूँ, ये वाली कर देते हैं, ओपन एंड अपलोड, एंड यू कैन सी हेयर अगली इमेज भी हमें शो हो रही है।